आज आचार्य मुनमुन दुबे, मैं संस्कृत हिंदी बोध चैनल पर थर्ड वीडियो लेकर उपस्थित हूं। प्रिय बालकों, सज्जनों, अन्य लोगों से मेरा आग्रह है कि आप जो भी मेरी वीडियो आएगी क्रम से आप देखते जाइएगा, तब संस्कृत का पूरा ज्ञान आपको प्राप्त हो सकेगा। और हमारे जो बच्चे हैं उनके बीच में मैं बच्चा बनकर शिक्षा देना चाहता हूं। यहां विद्वता दिखानी नहीं है। जब हम अच्छी तरह से किसी बात को समझाएंगे तो बच्चे अवश्य समझेंगे और इसको अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। आज का हमारा विषय है विभक्ति और कारक का विषय है। विभक्ति और कारक का ज्ञान संस्कृत जानने के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसके अंतर्गत मैं विभक्ति की परिभाषा आपको पहले मैं बता देता हूं। संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति, यह तो सूत्र है। संख्या और कारक का जो ज्ञान कराती है वह विभक्ति है। संख्या का मतलब कि विभक्तियां 7 होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, 7 विभक्तियां होती हैं। इन 7 विभक्तियों में कारक आते हैं। तो विभक्ति के साथ जब व्यक्ति को कारक का ज्ञान जब हो जाता है तो वह किसी वाक्य को समझ करके और संस्कृत में अनुवाद करना उनके लिए आसान हो जाता है। तो कारक किसे कहते हैं? तो क्रिया के साथ जिसका संबंध हो उसे कारक कहते हैं। वैसे संस्कृत में 6 ही कारक माने जाते हैं। संबंध कारक और संबोधन कारक को इसके अंतर्गत नहीं गिना जाता है, लेकिन व्यवहार में अनुवाद बनाने में 8 कारक का प्रयोग होता है, क्योंकि संबंध और संबोधन का संबंध डायरेक्ट क्रिया से नहीं होता है। तो इस क्रम में कारक किसे कहते हैं इसकी भी परिभाषा मैंने दी है कि क्रिया अन्वयी कारकम। क्रिया अन्वयी कारकम मतलब क्रिया के साथ जिसका संबंध हो उसे कारक कहते हैं। ऐसा एक भी वाक्य आपको नहीं मिलेगा हिंदी का जिसमें कारक न हो। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा कोई भी वाक्य हो उसमें कारक अवश्य मिलेगा। तो कारक जब आप जान जाएंगे, चिन्ह के साथ कारक को जब जान जाएंगे तो उस कारक का किस विभक्ति में रूप होता है इसको जानना होगा। तो प्रथमा विभक्ति जो है, प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है। प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है और उसका चिन्ह है ने और शून्य। तो जिस कर्ता में ने लगा रहेगा वो तो आप जान जाएंगे कि यह कारक है, यह कर्ता कारक है। लेकिन बच्चे प्रश्न करते हैं कि शून्य का मतलब क्या है? ने का प्रयोग केवल सकर्मक क्रिया के साथ भूतकाल के 4 भेद में ही होते हैं। संसा पूवा, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत। इन्हीं में ने चिन्ह का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ होता है कर्ता के आगे। तो इस ने जब लगेगा कर्ता में तो बच्चे तो समझ जाए कि एक कर्ता है। लेकिन अन्य जो काल हैं उसमें ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, खाली रहता है। जैसे सीता जाती है, राम पढ़ता है, इसमें ने चिन्ह तो नहीं है। लेकिन कुछ समस्याएं बच्चों के बीच आती हैं कि वाक्य कुछ ऐसे आते हैं जिसमें कारक की पहचान नहीं हो पाती है, कर्ता की पहचान नहीं हो पाती है। तो उस स्थिति में क्रिया में कौन लगाकर जब प्रश्न पूछा जाएगा तो वह
लड़का समझ सकता है कि यह कर्ता है, क्योंकि कर्ता को समझना जरूरी है वाक्य में, क्योंकि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और प्रथमा विभक्ति अवश्य होगी अनुवाद के तहत। तो कहने का भाव यह है कि जब वह लड़का कर्ता को समझेगा कि वह कर्ता है, तब भी उसमें प्रथमा विभक्ति का रूप लिख सकता है। जैसे टहलना एक अच्छा व्यायाम है, तो इसमें लड़का नहीं समझ पाता है कि इसमें कौन करता है, तो पूछेगा क्रिया से कि कौन अच्छा व्यायाम है, तो टहलना, कर्ता का पता चल गया। तो इस तरह से भूतकाल में चार भेदों में ही ने चिन्ह का प्रयोग होता है। तो कर्ता को समझने के लिए ने और शून्य, इनके दो चिन्ह हैं। दूसरा द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक होता है, तो कर्म का चिन्ह है को और शून्य। तो जहां को लगा रहेगा उसे हम समझ जाएंगे यह कर्म कारक है। जैसे राम, कर्म का चिन्ह होता है को और शून्य। राम ने सीता को देखा, तो को यहां लग गया तो वह कर्म कारक है। जिसमें कर्म लग जाएगा, को लग जाएगा, उसको कर्म समझाएगा। शून्य का मतलब यह है कि जहां को नहीं लगेगा वह भी कर्म है। जैसे राम फल खाता है, तो यहां फल कर्म है लेकिन को चिन्ह नहीं है। इसका मतलब क्रिया में क्या लगाकर जब बच्चा प्रश्न करेगा तो कर्म का पता चल जाएगा। राम क्या खाता है, तो राम फल खाता है, तो फल कर्म हो गया। तो मैंने आगे लिखा है रावण को, यह कर्म कारक है। फिर है तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में करण कारक होता है। करण कारक का चिन्ह है से और द्वारा। जैसे बाण से, तो बाण से इसमें करण कारक है और द्वारा भी है। राम के द्वारा जैसे पढ़ा जाता है तो द्वारा भी होता है और से भी होता है, जैसे वाण से। इसके बाद चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक होता है। इसका चिन्ह है को और के लिए। तो कर्म का भी को चिन्ह है और संप्रदान का भी को चिन्ह है। इसमें अंतर है। देने योग्य जहां है, देना है, जैसे राजा गरीब को देता है, तो यहां को देना अर्थ में है, इसलिए संप्रदान कारक होगा। और लिए भी होता है, जैसे सीता के लिए, तो इसमें संप्रदान कारक हो गया। पंचमी विभक्ति में अपादान कारक होता है। उसका चिन्ह है से, अलगाव अर्थ में होता है। जैसे अयोध्या से अलग होना, अयोध्या से दूर जाना जो है, जो दिखाता है कि इसमें अपादान विभक्ति है। इसके बाद है आपको षष्ठी। षष्ठी में होता है संबंध कारक। संबंध कारक, इसका चिन्ह है, संबंध का चिन्ह है, संबंध का चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अब यहां यह देखना है आपको कि षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक होता है। संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अब जैसे मान लीजिए कि राम का, राम की किताब, ये चिन्ह जब लगे रहेंगे तो हम समझ जाए ये कि संबंध कारक है। लेकिन रा, रे, री भी का प्रयोग होता है। जितने भी सर्वनाम हैं उन सर्वनामों में रा, रे की का प्रयोग होता है। मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, तेरा, इस तरह से। ना, ने, नी का भी प्रयोग होता है। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि ना, ने, नी का प्रयोग कहां होगा, लेकिन आप शब्द है। आप शब्द का जब संबंध में आप प्रयोग करेंगे तो अपना, अपनी, अपने, इस तरह से प्रयोग होता है। अब इसलिए मैं मान लीजिए दशरथ के यहां संबंध कारक हो गया। अब है आपको सप्तमी।
सप्तमी में होता है अधिकरण कारक। अधिकरण, अधिकरण का चिन्ह है में पै पर, में पै पर है। तो इसमें जैसे लंका में, लंका में यहां में आ गया तो अधिकरण कारक हो गया। इस चिन्ह से आप समझ जाएंगे कि अधिकरण कारक में है। लड़का समझ जाएगा कि इस वाक्य में अधिकरण कारक है, तो उसमें सप्तमी का रूप लिखना है। इसके बाद अंतिम है संबोधन। संबोधन में जो है वो प्रथमा विभक्ति होती है। इसका चिन्ह है हे, हो, अरे, और भी है जैसे हे रमेश, हे रमेश, तो ये हो गया संबोधन। तो याथ कारक कारकों का मैंने जिक्र किया, आप समझ गए होंगे। और मान लीजिए एक वाक्य का मैंने निर्माण किया है जिसमें 8 कारक के उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे राम कर्ता कारक में हो गया, रावणम, राम, राम ने का संस्कृत राम, ये प्रथमा विभक्ति का रूप हो गया। रावणम यह द्वितीय विभक्ति का रूप हो गया। वाणे न तृतीय विभक्ति का रूप हो गया। सीता के लिए सीता आई चतुर्थी का रूप हो गया। अयोध्या से अयोध्यातः ये पंचमी का रूप हो गया। इसके बाद यहां दशरथस्य इस षष्ठी का रूप हो गया। और रमेश का तो रमेश है ही। तो यह जो वाक्य मैंने एक वाक्य आपके समक्ष दिया, इसमें 8 कारक हैं। हे रमेश, दशरथ के पुत्र राम ने अयोध्या से लंका में जाकर सीता के लिए बाण से रावण को मारा। इसमें 8 विभक्तियां आ गई, 8 कारक आ गए, 8 विभक्तियां भी आ गई। तो ये इस वाक्य को मैंने आपको समझा दिया। अब आगे केवल एक चीज मैं आपके समक्ष रखता हूं, उसके बाद अवश्य आप समझ जाएंगे पूरी तरह से मेरी बात को। जैसे मान लीजिए एक श्लोक है, ये श्लोक है विद्या ददाति, विद्या ददाति विनयम, विनयम, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म ततः सुखम। अब इसमें हमको दिखाना यह श्लोक है। तो विद्या जो है इसमें प्रथमा विभक्ति है। विनयम में कर्म है, विनयम इसमें कर्म है, इसमें कर्ता है, ददाति क्रिया है। तो अर्थ इसका हो गया कि विद्या नम्रता को कर्म हो गया। विनय माने नम्रता, ददाति माने देती है। विनयात विनय से, नम्रता से पात्रता में आती, पात्रता आती है। तो इसमें पंचमी का रूप हो गया, पात्रता में द्वितीय का रूप हो गया, याति क्रिया हो गई। पात्रत्व इसमें भी पंचमी का रूप है। और धनम जो है कर्म है, आपनोति माने प्राप्त होता है। पात्र बनने से, सुयोग्य बनने से धन की प्राप्ति होती है। धनात् धर्म, धन से धर्म होता है और उसके बाद सुख मिलता है। आज की वीडियो में मैंने इतना ही आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आगे फिर आप देखते रहेंगे। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन को अवश्य ही दबाएंगे। इन्हीं के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।